इस बार जो शिमला और मनाली में इस बार उतनी बारिश भी नहीं हुई जितना कि अभी जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि आप जो भी आ सकते हो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगा मैं शिमला और मनाली की। अभी आपको शिमला मनाली क्यों नहीं आना चाहिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ ना आने की बात नहीं करूंगा, कुछ एक मैं जो दोनों पॉइंट रखूंगा क्यों आपको आना चाहिए और क्यों आपको नहीं आना चाहिए। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार जो शिमला और मनाली में जुलाई के महीने में कोई खास बारिश देखने के लिए नहीं मिली। अगर जो बारिश हुई भी है वो बिल्कुल हल्की सी बारिश हुई और थोड़ा बहुत नुकसान जो देखने के लिए मिला। अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो अभी तक जो काफी ज्यादा नुकसान हो गया था मनाली में, तो इस टाइम के लिए काफी ज्यादा हालत जो खराब थी। तो अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो कल शाम से जो काफी ज्यादा बारिश हो रही है, अभी का मौसम आप देख सकते हो, अभी भी जो बारिश कंटिन्यू हो रही है। और जो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से मौसम जो आज पूरे दिन खराब रहेगा और जो बारिश कंटिन्यू रह सकती है, जिससे कि कुछ जगहों पे हमें लैंडस्लाइड और फ्लड देखने के लिए मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो लास्ट ईयर तक जो बादल फटने की खबर नहीं आ रही, इस बार जो बादल काफी ज्यादा कम फटे, ना के बराबर ही फटे। लास्ट ईयर जो हमने देखा जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो काफी ज्यादा नुकसान जो हुआ, इस बार जो वैसा नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ क्यों आपको नहीं आना चाहिए। देखो अभी तक तो मौसम ठीक है, लेकिन मानसून में कोई गारंटी नहीं होती कब जो मौसम खराब हो जाए। 10-15 मिनट की बारिश ही काफी ज्यादा नुकसान कर देती है। इसलिए जो बरसात में आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकती हो कि अभी आना सेफ है। किसी भी पॉइंट पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क जो बिल्कुल भी ना लें। बारिश में जो ड्राइविंग और साइट सीइंग काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश रहती है। ना तो आपको घूमने का मजा आएगा, ना ही आप जो प्रॉपर घूम सकते हो। बरसात में तो कई बार 2-2, 3-3 दिन कंटिन्यू बारिश रहती है, जिसकी वजह से ना तो आपको घूमने का मजा आएगा, ना ही आप जो कहीं एंजॉय कर सकते हो। अगर जो कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया फिर तो और भी दिक्कत है, कई कई घंटे आपको जो रुकना पड़ सकता है। अगर तो आप जो मेन सिटी में रहते तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन होता है और जो रोड वहाँ पे जल्दी क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जो कि शहर से काफी ज्यादा दूर है और ऑफबीट प्लेस है, तो वहाँ पे दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है। लास्ट ईयर आपने देखा होगी कसौल में कैसे लोग जो फंसे थे। तो बरसात के टाइम में तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए बात करता हूँ आपको क्यों आपको आना चाहिए। इस टाइम जो शिमला और मनाली में काफी ज्यादा आपको पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिले, काफी कम टूरिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको जो शांति चाहिए तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस बीच आपको शिमला मनाली काफी कम खर्चे में आप घूम सकते हो। इस टाइम आपको होटल में काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो उसमें भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बीच आप जो 40 से 50% के डिस्काउंट आप आराम से ले सकते हो। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो और आपको कम खर्चे में शिमला मनाली घूमने, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक मेन पॉइंट, अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइम जो ग्रीनरी है यहाँ पर पीक पे रहती है। चारों तरफ आपको यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कौन जो इस टाइम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइम रिस्क काफी ज्यादा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि अगर आप जो फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अगर आप उसमें जो आप छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग है तब तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। रास्ते में इस टाइम कुछ भी हो सकता है, आपको जो कई कई घंटे रुकना पड़ सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। अगर आप जो दोस्तों के साथ आ रहे हैं फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लड़के यार एडजस्ट कर लेते हैं आराम से। अगर रास्ते में कुछ भी हो जाए तो यार एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना एंटरटेनमेंट जरूर कर सकते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करके आप फैमिली के साथ आएं। बाकी मैं यही बोलूंगा कि अगर आप प्लान करें तो सितंबर के बाद ही प्लान करें, उसके बाद जो मानसून खतरा बिल्कुल कम हो जाता है और जो रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।